गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी का कृष्णा क्लासेस के ऐप पर, कृष्णा क्लासेस ऐप पर सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए, कोरोना महामारी से उत्पन्न जो गंभीर स्थिति हमारे और आपके सामने है, उस स्थिति को देखते हुए और आपके पढ़ाई को देखते हुए ये एक ज़रूरी कदम है जो कि कृष्णा क्लासेस के सभी सदस्यों द्वारा स्टार्ट किया गया है। लाइव क्लास स्टार्ट किया गया। ये काफ़ी ज़रूरी कदम था आपके लिए, क्योंकि बेटा समय जो है वो बीतता जा रहा है। कहाँ जो सेशन है आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाता था और कहाँ जुलाई आ गया है, और उसके बाद भी आने वाले कुछ समय में भी कोचिंग स्कूल खुलने की उम्मीद भी नहीं लग रही है बेटा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्लास स्टार्ट करना काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है बेटा, तो परेशान होने वाली आपको कोई बात नहीं है। हम और आप अब मिल चुके हैं, ठीक है। बस थोड़ा अंतर इतना है कि भाई हम अपने यहाँ हैं, आप अपने यहाँ हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको उसी तरीके से प्रदान की जाएगी जिस तरीके से भाई कोचिंग संस्था में प्रदान की जाती थी। एकदम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खासकर मैथ के लिए, मैथ हमें ही पढ़ाना है बेटा। मैथ के लिए कोई बच्चा एकदम परेशान नहीं होगा। जिन बच्चों का मैथ एकदम वीक है, एकदम कमज़ोर है, उन बच्चों को भी मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर वो क्लास करेंगे तो वो सारी चीज़ें उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी जो हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। ठीक है बेटा, तो एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सभी बच्चों को। और आज हम लोग मैथ का पहला क्लास करने जा रहे हैं, और जो हम लोगों का टॉपिक है आपके सामने है भाई। टॉपिक हम लोगों का है वास्तविक संख्याएं। ये आपके एनसीईआरटी बुक का, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है क्या बेटा? वास्तविक संख्याएं। तो आज हम लोग वास्तविक संख्याओं पर ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्याओं में हमें बात करना होगा बेटा। किस पर बात करना होगा? ध्यान दीजिएगा। हमें बात करना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें किस पर बात करना होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक को हम देखेंगे। देखिए, पहले सभी बच्चे ये जानिए कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ मस परिकलित करने की एक विधि है। ठीक है बेटा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो यह दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों, दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ मतलब बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मस, जिसको हम लोग कहते हैं। तो मस ज्ञात करने की क्या है? विधि है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। आपका ये है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, तो दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने का जो तकनीक है
ज्ञात करने का जो विधि है उसे ही हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नाम से जानेंगे। ठीक है बेटा। एक चीज और याद रखिएगा कि भाई एक प्रमेयिका है बेटा, क्या है वो प्रमेयिका, ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो याद रखिएगा बेटा, हमारे पास एक प्रमेयिका है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और आपका ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है इसी प्रमेयिका पर आधारित होता है। बेटा ये प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका क्या है, सिद्ध किया गया कथन होता है। प्रमेयिका क्या होता है, तो प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि ये जो प्रमेयिका है बेटा, ये प्रमेयिका है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी प्रमेयिका पर आधारित होता है। इस प्रमेयिका पर आधारित होता है कौन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप ये दोनों इसे कह सकते हैं। ठीक है। हमने प्रमेयिका क्या लिखा बेटा, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोर्ड पर लिख रहे हैं प्रमेयिका कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये प्रमेयिका है हमारा। अब बेटा इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म दिया जाए तो हम बोलेंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। भाज्य को A से प्रदर्शित करेंगे, भाजक को B से प्रदर्शित करेंगे, भागफल को Q से प्रदर्शित करेंगे और R रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल को R से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। यहां पर हमारा जो दो धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने माना कि भाई हमारा दो धनात्मक पूर्णांक A है और B है। A और B दो धनात्मक पूर्णांक है। जब आप इनका मसा निकालेंगे, ठीक है, किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से, तो वो कुछ इस रूप में हो जाएगा, A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बेटा। यहाँ Q क्या है, आपका भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है बेटा। आगे देखिएगा बेटा, इसी से एक कॉन्सेप्ट बना है कि R जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, वो हमेशा छोटा होगा B से। B कौन है बेटा, B मतलब भाजक। आपका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा होना चाहिए भाजक से, और यही रिमाइंडर जो है बेटा, वो बड़ा और बराबर हो सकता है 0 के। बातों को समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं, बात समझिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या है, एक प्रमेयिका है। इसी प्रमेयिका पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बेस्ड है, आधारित है। इस प्रमेयिका को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, A बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर A क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। और इस प्रमेयिका से एक निष्कर्ष पर हम पहुँच रहे हैं, एक निष्कर्ष हमें मिलता है। वो निष्कर्ष क्या है बेटा, कि जो हमारा R है, मतलब जो हमारा शेषफल है, R मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल, जो हमारा शेषफल है वो हमेशा
ये एकदम प्रूव्ड है बेटा, ये एकदम प्रूव्ड है कि जो शेषफल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बी। बी मतलब कौन बेटा, बी मतलब भाजक बेटा, बी मतलब क्या, भाजक। तो जो हमारा शेषफल है वो भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और ये जो हमारा शेषफल है ये 0 से बड़ा हो सकता है, और 0 के नीचे देखिए ये जो लाइन है ये बराबर वाला लाइन है, ठीक, ये जो लाइन है बड़ा वाला है और ये जो नीचे लाइन है ये बराबर वाला लाइन है, ठीक है बेटा। तो रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, शेषफल कैसा होना चाहिए, शेषफल 0 से भाजक से छोटा होना चाहिए, तथा साथ ही साथ जो शेषफल है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। इस कथन को आप याद रखेंगे तो काफ़ी आपका इस चैप्टर में ये सहायता करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जैसा कि आपने जाना बेटा कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं इसका प्रयोग, तो धनात्मक पूर्णांकों का म स निकालने में, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग सीधे आएंगे कुछ एग्जाम्पल पर जिनका हम म स निकालेंगे, कौन से मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाले मेथड से, ठीक। देखिए आपको देखिए अच्छे से, जो भी समझ में ना आए आप उसको मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आराम से देखिए, एक बार दो बार देखिए, उसके बाद भी अगर आपको ना समझ में आता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ठीक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, अगर कोई पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है तो आप क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के HCF म स ज्ञात करने की विधि है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये एक प्रमेयिका है, इसी पर आधारित है, ठीक है। बाकी बातें उसमें हमने आपको समझाई नहीं, ठीक। चलिए ठीक है। जैसे देखिएगा बेटा, जैसे देखिए बेटा हम 5 से 27 को भाग दे रहे हैं, तो जब आप 5 से 27 को भाग देंगे तो 5 × 5 = 25, बचेगा कितना बेटा, 2 बचेगा। मैक्सिमम देखा गया है कि जो कुछ बच्चे हैं वो भाज्य भाजक में ही कंफ्यूज होते हैं कि भाज्य कौन है भाजक कौन है। तो एक बार देख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे बेटा देखिए ये भाजक है, ये क्या है बेटा, 5 क्या है, भाजक है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। तो 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 क्या हो गया, भाजक हो गया। जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। तो बेटा ये 27 क्या है, ये आपका ये भाज्य है। बेटा ये 5 क्या है, ये भागफल है। और ये जो 2 बचा बेटा ये क्या है, शेषफल है, ठीक है बेटा। देखिए ऊपर हमने लिखा हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सभी बच्चों को पहले ये पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है, भाजक भागफल शेषफल क्या होता है। अगर भाज्य भाजक शेषफल ये सब पता ही नहीं होगा तो परेशान रहेंगे हमेशा आप। इसी कारण से हमने एक सिंपल से भाग प्रक्रिया से आपको ये बताया कि भाई भाजक कौन होता है, भाज्य कौन होता है, भागफल कौन होता है, शेषफल कौन होता है। अब हम आपको इस बात को क्लियर करेंगे। तो अगर आप देखेंगे बेटा, हमने आपको बताया था कि जो शेषफल होता है, आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल जो होता है बेटा ये हमेशा छोटा होता है बाबू, छोटा होता है। किससे हमेशा छोटा होता है, बी से। बी मतलब भाजक से।
आइए जो हमने भाग दिया है उसमें देखते हैं क्या है। तो जो हमने भाग दिया है हम उसमें देख रहे हैं कि शेषफल हमारा 2 है और भाजक हमारा 5 है। शेषफल को किससे प्रदर्शित करते हैं? शेषफल को प्रदर्शित किससे करते हैं? r से। तो r = 2 है। और भाजक को किससे प्रदर्शित करते हैं? b से। b = 5 है। तो भाई जो वहाँ पर निष्कर्ष निकला था उसी निष्कर्ष पे तो ये काम किया। वहाँ निष्कर्ष निकला था कि जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे? भाजक से। कुछ वही तो देखने को मिला। देखिए शेषफल 2 है, 2 छोटा है, किससे छोटा है? 5 से। कोई दिक्कत? तो शेषफल हमेशा छोटा होगा किससे? भाजक से। आप कोई भी भाग देके देख लीजिए, कोई भी संख्या अपने मन में लेकर उसको किसी दूसरे संख्या से भाग दीजिए। कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक लेकर जब आप आपस में जब उनका भाग करेंगे तो आप हमेशा ये पाएंगे कि शेषफल छोटा होगा, भाजक बड़ा होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अच्छा, एक चीज़ और था भाई, एक चीज़ और था कि r जो है बड़ा होता है, r छोटा होता है भाजक से, r बड़ा भी होता है। r किससे बड़ा होता है? तो r हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में अगर देख रहे हैं हम तो सही बात है कि जो हमारा r है वो 2 है और जो संख्या 2 है वो 0 से बड़ी होती है। तो भाई सिद्ध हो गया वो चीज़ प्रूफ हो गया। या आप ये कह सकते हैं भाई वो प्रूफ था ही, हमने आपको उसको एक्सप्लेन किया कि वो कह क्या रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर हो गया ना बेटा? तो याद रखिएगा उस चीज़ को। चलिए ठीक है, अब हम लोग सीधे 2 धनात्मक पूर्णांकों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म मेथड से मशक कैसे निकलेगा उसको देखेंगे। ठीक है बेटा? जैसे हम 2 धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं बेटा, 42 और 455, 42 और 455 का मसा हम ज्ञात करने जा रहे हैं। 42 और 455 का मसा ज्ञात करने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 42 और 455 का मस HCF निकालने जा रहे हैं। किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से। अब देखिएगा बेटा, मस निकालने के लिए क्या करते हैं? छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या को। छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या को। 42 छोटा है, 42 से भाग देंगे 455 को। बेटा 42 का पहाड़ा तो याद है नहीं आपको? याद होता तो आप सीधे बताते। देखिए इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए क्या करिए कि यहाँ से एक अंक ढकिए। तो जो हम ढक रहे हैं उसको हम काट देंगे बेटा अभी, और यहाँ से एक अंक ढकिए तो यहाँ 5 हमने काट दिया। अब 42 का पहाड़ा तो नहीं आता है, लेकिन 2 हटाने पर ये हो गया 4। 4 का पहाड़ा आता है बेटा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ के आप 45 के पास पहुँचिए। 4 का पहाड़ा पढ़ के 45 के पास पहुँचिए। तो 45 से आपको ज़्यादा नहीं जाना है, ये सारा चीज़ आपको पता होगा कि 45 से ज़्यादा नहीं जाना है। 45 से कम चलेगा, 45 के बराबर चलेगा, लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो अगर हम 4 का पहाड़ा करने को कहेंगे सर, आप कहेंगे 4 दहा में 40, और 4 का जब 11 में गुणा करेंगे 44, और 4 का जब 12 में गुणा करेंगे तो 48। तो 48 तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बार जाना नहीं है। तो आप कहेंगे सर 11 बार में ये जा रहा है,
तो बेटा जब 11 बार में ये जा रहा है तो यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे उसका इससे गुणा करना होगा। अब 11 का अगर हम 42 में गुणा करेंगे बेटा तो कितना आएगा बाबू? 462 आ गया। बेटा जब 42 से 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 462 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास तो 455 ही है, तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वाला मान्य होगा नहीं। तो 11 से ठीक एक कम आओ, तो ठीक एक कम जब आओगे तो 10 मिलेगा। अब इस 10 का 42 में गुणा करो, तो जब 10 का आप 42 में गुणा करेंगे बेटा तो आएगा क्या? 420 आएगा। कितना आएगा बेटा? 420 आएगा। बातों को समझिएगा, 42 का पहाड़ा नहीं आता है, एक यहाँ से ढक दिए, एक यहाँ से ढक दिए, यहाँ 4 दिखने लगा, यहाँ 45 दिखने लगा। 4 का पहाड़ा पढ़ के 45 के पास जब हम पहुँचे तो 4 11 44 हो रहा था। जितनी बार ठीक है 11 हुआ तो 11 का हम 42 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब हमने 11 का 42 में गुणा किया तो ज़्यादा आ रहा था 455 से, तो फिर 11 से एक कम हो जाओ। 11 से एक कम क्या होता है? 10। 10 का 42 में गुणा करोगे 420। अभी हमने बताया था कम चलेगा, बराबर चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। तो 442 ठीक है, 420 ठीक है बेटा ना। अब इसको माइनस करिए, तो 5 में 0 गया 5, 5 में 2 गया 3, तो बचा कितना बेटा? 35 बचा। जो बचता है बेटा उससे भाग देंगे इधर वाले को, जो बचता है उससे भाग देंगे किसको बेटा? भाजक को। ठीक है, किसको भाग देंगे? भाजक को। तो बेटा 42 को क्या करेंगे? भाग देंगे। तो आप जान रहे होंगे कि 35 एकम क्या होता है? 35 होता है भाई। 35 दूनी 70 हो गया, 35 एकम 35, कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। अब 42 में अगर आप 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। अब हमने क्या कहा कि जो शेषफल बच रहा है तो बचे हुए शेषफल से भाग देते हैं भाजक को। तो इसके ठीक पहले वाला भाजक कौन है? 35, तो 35 से भाग देंगे। तो जब 7 से 35 को भाग देंगे तो 7 बचे 35, ये कट गया। ठीक है बेटा। और ये जो आपका भाजक है यही क्या हो जाएगा? मस हो जाएगा। तो मस इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 7 मिल गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा भाजक जिसने संख्या को शून्य कर दिया, ऐसा भाजक जिसने संख्या को भाग देकर शेषफल को शून्य कर दिया। ठीक है, ऐसा भाजक जिसने शेषफल को क्या किया? शून्य कर दिया। तो वही भाजक हमारा क्या कहलाएगा? मस कहलाएगा। 7 से 35 को हमने भाग दिया, पूरी बार में 7 ने 35 को काट दिया, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो ऐसे भाजक को ही हम क्या मानेंगे? मस मानेंगे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, फिर से एक बार देखते हैं। 42 और 455 का मसा निकालना था। हमने क्या किया? 42 से 455 को भाग दिया। 42 का पहाड़ा याद नहीं है भैया, यहाँ से 2 हमने हटाया, तो यहाँ से भी एक अंक हमने 5 हटा लिया। यहाँ 4 दिखा, यहाँ 45 दिखा। 4 का पहाड़ा पढ़ के 45 के पास जब हम पहुँचने की कोशिश कर रहे थे तो हमने देखा 4 11 44 होता है, 4 बरहम 48 होता है, ज़्यादा नहीं जाना है, कम चलेगा। इसी कारण से हमने 11 से क्या किया कि 42 को गुणा किया था। लेकिन 11 से 42 को गुणा करने पर जो उसका प्रोडक्ट है, जो उसका वैल्यू है, वो ज़्यादा आ रहा था 455 से, 468 आ गया था, ज़्यादा आ रहा था। इसी वजह से हमने 11 से फिर इसको गुणा नहीं किया। अब 11 से ठीक एक कम आओ, तो 11 से ठीक एक कम आओगे 10, 10 का जब 42 में गुणा करोगे 420 बेटा। उसके बाद आप जानते हैं माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो बेटा रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कितना आया बेटा? तो आप कहेंगे कि सर जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? तो रिमाइंडर आया 35।
अब बेटा जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया, उस शेषफल से भाग दोगे भाजक को। तो भाजक कितना है? 42 है। तो 35 से 42 को भाग दो। आप जान रहे हैं 35 से 42 एक बार में जाएगा, तो 35 से कम 35 यहाँ लिख दिए, 42 से 35 माइनस किए 7 आया, रिमाइंडर बचा ना, शेषफल बचा ना। अब इस शेषफल से फिर भाग दोगे भाजक को। तो शेषफल 7 से भाग दिए 35 को, तो 7 से 35 को भाग दिए, कितने बार में गया? 5 बार में गया, 7 × 5 = 35। और ये 7 ऐसी संख्या है, ये 7 ऐसा भाजक है जिसने शेषफल को शून्य कर दिया। ये 7 ऐसा भाजक है जिसने 35 को पूरे बार में काटकर शेषफल को क्या किया? शून्य कर दिया। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? यही 7 क्या हो जाएगा हमारा? यही 7 हमारा क्या हो जाएगा? मस हो जाएगा। कोई दिक्कत आया? ठीक है, आगे देखिए बेटा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे 42 और 755 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से मसा निकालना है, तो यहाँ मसा तो निकल गया, लेकिन इसको आप प्रमेयिका रूप में भी लिख सकते हैं। तो प्रमेयिका रूप में कैसे लिखेंगे बेटा? इसी को हम क्या कर सकते हैं? प्रमेयिका रूप में भी लिख सकते हैं। तो प्रमेयिका रूप क्या होता है बेटा? प्रमेयिका रूप क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है प्रमेयिका रूप। बस आप क्या करिए, प्रमेयिका रूप में लिखने के लिए इस प्रमेयिका का प्रयोग करिए। जैसे अगर हम पहले वाले कंडीशन को देखें, पहले वाले कंडीशन को, तो अभी हमने बताया रहा ये कौन है बेटा? तो आप कहेंगे कि सर अच्छा 1 मिनट, जैसे आपको प्रमेयिका रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? भाज्य चाहिए। तो इतने में देखो बेटा, इतने में अगर इतने में देखा जाए तो भाज्य कौन है? तो भाज्य कौन है? 455। तो भाज्य के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 455 लिख सकते हैं। 455 बराबर, अब क्या कह रहा है? भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कौन है? 42। भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, तो भाजक हो गया 42 गुणे भागफल। बेटा भागफल कितना है? 10। ये भागफल होता है बेटा, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और जो बचता है वो शेषफल होता है। ठीक है ना बेटा? तो 42 गुणे भागफल कौन है बेटा? 10 है, ब्रैकेट प्लस शेषफल। शेषफल कितना बचा था? 35 बचा था। ये इसका पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा? दूसरा स्टेप में क्या होगा बेटा? तो दूसरा स्टेप में अगर देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व हुआ है ना बेटा। ये पूरा पहला स्टेप है, ये पूरा दूसरा स्टेप है, और ये पूरा तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो दूसरे वाले स्टेप में अब हम इनको लेकर चलेंगे। दूसरे वाले स्टेप में अब हम इनको लेकर चलेंगे। तो अब सूत्र तो वही रहेगा, प्रमेयिका तो वही रहेगा। प्रमेयिका क्या कहता है? भाज्य बराबर। तो दूसरे वाले स्टेप में भाज्य कौन है? तो दूसरे वाले स्टेप में जो भाज्य है वो 42 है, 42 है। तो भाज्य की जगह हम क्या लिख देंगे? 42 लिख देंगे। बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक कौन है बेटा? भाजक कौन है? तो दूसरे वाले स्टेप में भाजक कौन है? 35 है, गुणे भागफल। भागफल कौन है बेटा? भागफल 1 है, प्लस शेषफल। शेषफल कौन है बेटा? शेषफल 7 आया था। शेषफल 7 ना आया था बाबू। तो ये दूसरा वाला स्टेप भी हम लोगों का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है बेटा? तीसरा स्टेप ये है, तीसरे वाले स्टेप में भाज्य कौन है? तो भाज्य 35 है। तीसरे वाले स्टेप में भाज्य 35 है। भाजक गुणे भागफल। भाजक कौन है बेटा? तो भाजक 7 है, गुणे भागफल कितना आया था? 7 से 35 को भाग दिए तो भागफल 5 आया था। और अब शेषफल कितना है बेटा? तो शेषफल यहाँ 0 है।
कट गया मतलब क्या, कट गया मतलब क्या, शेषफल क्या है, जीरो है बेटा, शेषफल जीरो है। तो देखिएगा जब शेषफल आ गया जीरो, जब शेषफल आ गया जीरो तो जिस भाजक ने शेषफल को शून्य किया है वही भाजक क्या होगा, मस होगा। तो यहाँ पे हमारा भाजक कौन था, यहाँ पे हमारा भाजक 7 है। 7 ऐसा भाजक है जिसने शेषफल को शून्य किया, तो हमारा जो मस हो गया, याद रखिएगा वो भाजक होगा। तो भाजक ठीक है बेटा 7, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा भाई, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आराम से इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे सॉल्व हुआ, प्रथम द्वितीय और तृतीय 3 स्टेप में ये चला। आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण करके आप ऐसे इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक, एक एग्जाम्पल और लेंगे, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिएगा एक एग्जाम्पल और लेंगे बेटा, 4052 और 12,576 का मस लेना है, HCF लेना है। 4052 और 12,576। तो मसल लेने के लिए हमने बताया ही, छोटे संख्या को बड़े संख्या से भाग देते हैं। 4052 को भाग दीजिए 12,576 से। भाई क्या करेंगे, यहाँ से 5 2 ढक दो और यहाँ से 76 को ढक दो। 5 2 जब यहाँ ढक दोगे तो बचेगा 40, 40 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। और 76 को जब ढक दिया तो यहाँ कितना बचा, 125। 40 का पहाड़ा पढ़ के 125 के पास पहुँचना है। कम चलेगा, बराबर चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 40 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं, 40 एकदम 40, 40 दूनी 80, 40 त्रिक को 120। और जब 40 का 4 में गुणा करेंगे 160 आएगा, जो कि 125 से ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो 40 त्रिक को 120 ये चलेगा बेटा। तो बस वही हमने आपको एक चीज़ सिखाया। क्या सिखाया कि आप यहाँ जो लिखेंगे उस नंबर का इसके साथ गुणा करना होगा, इस नंबर का इसके साथ क्या करना होगा, गुणा करना होगा। आपने फॉर्मूला देखा ना कि भाजक गुणे भागफल करते हैं, भाजक गुणे भागफल करते हैं। तो ये भागफल है और ये भाजक है, तो भागफल का भाजक के साथ क्या होगा, गुणा होगा। तो बेटा जब गुणा करेंगे तो 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 का 5 में गुणा करेंगे 3 पचे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 का 0 में गुणा करेंगे 0 हासिल वाला 1 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद बेटा ध्यान दीजिएगा 3 का 4 में गुणा करेंगे 3 चौके 12। अब अगर इसको देखा जाए बेटा, माइनस करेंगे 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया 4, 420। अब 420 से भाग देंगे किसको, 4052 को। देखिए बस यही काम करना है, इसी चीज़ को आपको सीखना है, ठीक है। 420 से भाग देंगे 4052 को। जो शेषफल बचता है, बचे हुए शेषफल को उसके ठीक ऊपर वाले भाजक से भाग देते हैं। तो 420 से जब आप 4052 को भाग देंगे बेटा, तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ 2 अंक ढक लीजिए, क्योंकि 420 का पहाड़ा नहीं आता है। 1 अंक और ढकेंगे तो ये 4 बचेगा, तो 2 अंक यहाँ से ढक लीजिए, 2 अंक यहाँ से ढक लीजिए। 4 का पहाड़ा पढ़ के 40 के पास पहुँचिए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ के जब 40 के पास पहुँचेंगे तो 4 दहा में 40, यहाँ 10 लिखेंगे। और बार बार आपको बता रहे हैं कि भागफल को भाजक से गुणा करते हैं। जब आप गुणा करेंगे बेटा 10 का जब 420 में गुणा करेंगे तो 4200 आएगा। और 4200 4052 से ज़्यादा है,
इसी वजह से ये मान्य 10 यहाँ पर मान्य नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसी कारण से हम क्या करेंगे, 10 से ना कर 10 से ठीक एक कम 9 से करेंगे। तो जब बेटा 9 से 420 को भाग दोगे तो 9 का 0 में गुणा करोगे 0, ठीक, 9 का 0 में गुणा करोगे 0 आएगा। 9 दूनी 18 का 8, हंसी लगा 1, 9 चौक 36, 36 और 1 बेटा 37। ठीक, अब देखा जाए 2 में 0 गया 2 बचा, 15 में 8 गया 7 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, कुल मिला के बचा कितना शेषफल 272। और जो शेषफल बचता है तो उस शेषफल से ठीक ऊपर वाले भाजक को भाग देते हैं। ठीक ऊपर वाला भाजक कौन है, 420। तो बेटा 272 से 420 को अगर भाग देना होगा तो आप जान रहे हैं कि वो एक बार में जाएगा, क्योंकि 272 का दुगना अगर आप करेंगे तो 420 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में करेंगे, जब 1 का 272 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 272। मेरे भाई भागफल को भाजक से गुणा करते हैं ना, तो 1 को 272 से गुणा करोगे तो 272 आएगा। अब बेटा 10 में 2 गया 8 और 11 में 7 गया 4, 3 में 2 गया 1, 148 बचा। तो जो शेषफल बचेगा उस शेषफल से ठीक ऊपर वाले भाजक को भाग देते हैं। ठीक ऊपर वाला भाजक कौन है, 272। तो अब हम क्या करेंगे, 148 से 272 को भाग देंगे। बेटा बात समझिएगा, ना आए पूछ सकेंगे आप। तो बेटा जब 148 से 272 को भाग दोगे, ये भी एक बार में जाएगा, क्योंकि 148 का अगर 2 में भी गुणा करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा 272 से। तो 1 का 148 में गुणा करेंगे 148। अब बेटा 12 में 8 गया 4 और 6 में 4 गया 2 और 2 में 1 गया 1, 124 आया। अब इस 124 से भाग देंगे 148 को। भाई जो बचता है शेषफल उसका ऊपर वाले भाजक से गुणा करते हैं। तो 124 से कम 124, 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, कितना बचा 24 बचा ना बेटा। अब 24 से भाग देंगे किसको, 124 को। तो बेटा 24 का पहाड़ा याद है क्या, नहीं याद है? तो अब 24 से जब हमें भाग देना है 124 को, तो करिए क्या, यहाँ से 4 ढकिए, यहाँ से भी 4 ढकिए, 2 का पहाड़ा पढ़ के 12 के पास पहुँचिए। कम चलेगा, बराबर चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आप कहेंगे सर 2 छके 12। अब 6 का इसमें क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। जो यहाँ पे भागफल लेंगे, भागफल का भाजक में गुणा करेंगे। 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चौक के 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 144 आया। ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो ये मान्य नहीं होगा, कम वाले से करना है। तो 6 से ठीक एक कम करो, 6 से ठीक एक कम करोगे 5, 5 का 24 में गुणा करो, तो 5 चौक के 20, 5 दूनी 10 दो 12, 120 आवेगा। 124 में 120 को माइनस करो 4, शेषफल जो आता है उसका क्या करते हैं, बचे हुए शेषफल का भाजक के साथ फिर से भाग देते हैं। तो 4 से जब 24 को भाग दोगे तो 4 छंग 24। अब जाके ये क्या हुआ, पूरी तरीके से कट गया। और फिर से हम अपनी बात को दोहराएंगे कि जिस भाजक ने क्या किया है, शेषफल को शून्य किया, जिस भाजक ने शेषफल को शून्य किया वही हमारा क्या हुआ, अरे क्या हुआ बेटा, वो हमारा मस हुआ। तो आप कह सकते हैं कि भैया जो मस आया वो क्या आया बेटा, 4, यही आपका आंसर है। ठीक, अब इसको बेटा अगर हम उस फॉर्मेट पर रखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर रखें इसको, तो कैसे रखेंगे, ठीक है। अगर हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको रखना है तो कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से इसे भी देख लीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो क्या है,
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही प्रमेयिका है बेटा। प्रमेयिका के रूप में प्रमेयिका के रूप में जो ये हमारा इतना फॉर्मेट है बेटा, ये जो हमारा मसा है, अब इस मसा को हम इस फॉर्मूले पर रख देंगे, इस प्रमेयिका के रूप में रख देंगे। तो बेटा अगर देखा जाए तो प्रमेयिका सबसे पहले हमसे क्या मांगता है? भाज्य मांगता है। और अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कितने स्टेप में हल हुआ है? ये पूरा पहला स्टेप है, ये पूरा दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है बेटा। बेटा ये जो है चौथा स्टेप है, ये जो है पांचवा स्टेप है, ठीक, छठा स्टेप और ये सातवां स्टेप। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो 7 स्टेप में सॉल्व हुआ। तो बस क्या करिए, बारी बारी से इस फॉर्मूले पर उसको रखते जाइए। ठीक है बेटा, बारी बारी से इस फॉर्मूले पर रखते जाइए। आइए देखते हैं कैसे। जैसे पहला स्टेप में क्या चाहिए? भाज्य चाहिए। तो बेटा भाज्य कौन है? तो भाज्य 12,576, 12,576। भाजक गुणे भागफल, भाजक कौन है? 4,052। भागफल कौन है बेटा? 3 है। प्लस शेषफल कौन है? तो शेषफल 420 है। बस आपको इसी फॉर्मेट पर रखते चलना है। ये आपका हो गया पहला स्टेप। अच्छा, दूसरा स्टेप में ये फर्स्ट हो गया ना बेटा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। जो आपका सेकंड स्टेप है उसमें आपका भाज्य कौन है? सेकंड स्टेप में भाज्य कौन है? 4,052। ठीक है बेटा, तो भाज्य बराबर 4,052 बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक कौन है? 420। भागफल कौन है? 9। शेषफल कौन है बेटा? तो शेषफल हमारा आया था 272। अब बेटा थर्ड स्टेप में आइए। तो थर्ड स्टेप में बेटा भाज्य कौन है? पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, तीसरा स्टेप में भाज्य कौन है? 420 बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक कौन है? 272। भागफल कौन है बेटा? 1 है। और शेषफल कितना है बेटा? 248। शेषफल कितना है? 148 है बेटा। शेषफल कितना है? 148। तो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया। अब चौथे स्टेप पर आइए। तो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप ये है, सामने है आपके, ये बेटा चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप में बेटा भाज्य कौन है? चौथे स्टेप में भाज्य कौन है? तो चौथे स्टेप में भाज्य 272 है। ठीक, और भाजक गुणे भागफल। भाजक कौन है? तो भाजक आपका है 148। भागफल कौन है? 1 है। और शेषफल कौन है बेटा? तो शेषफल हमारा आया था 124। पांचवें स्टेप पर आइए। तो पांचवें स्टेप में क्या है बेटा? अगर आप ध्यान देंगे पांचवें स्टेप में, तो पांचवा स्टेप ये है, और पांचवें स्टेप में जो आपका भाज्य 148 है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक कितना है? 124। भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है बेटा? 24 है। पहले ही हमने आपको बता दिया है भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल कौन कौन होते हैं। छठे स्टेप में आइए। तो छठे स्टेप में आपका भाज्य कौन है? तो भाज्य 124 है।
भाजक गुणे भागफल, भाजक 24 है, भागफल 5 है, तो 24 गुणे 5 प्लस शेषफल, शेषफल क्या था बेटा 4 आया था। और अब 7वें स्टेप में आएंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट पर चलेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाज्य कौन है 24 और ये 4 गुणे 6 प्लस 0। यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो जिस भाजक ने शेषफल को शून्य किया है वही क्या होगा मस होगा। तो भाजक 4 है, तो मस क्या हो गया बेटा, मस हो गया 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये आया होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतने पर ही क्लास को ओवर करते हैं। सभी बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़िए और अपने जितने अधिक से अधिक फ्रेंड को हो सकता है उन्हें बताइए, उन्हें इस ऐप के साथ जोड़िए ताकि वो भी क्लास कर सके बेटा। आज के लिए इतना ही, सभी बच्चे इस पर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।